कुछ टीचर्स सीखने को आसान बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, चाहे सिखाना कितना भी मुश्किल हो। हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं लबस सर केमिस्ट्री अड्डा से और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो शुरुआत करेंगे हम लोग और आज क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का सेकेंड टर्म का सिलेबस को लेकर। क्लास 11 के सेकेंड टर्म के सिलेबस को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और नोट करते चलिएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करिएगा, नोट करते चलिएगा। सीधे स्क्रीन पर शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीका से। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेकर और क्लास 11 का सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग डिस्कस करेंगे जैक का, नॉट सीबीएसई। ओके, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जैक बोर्ड के लेकर डिस्कस कर रहे हैं, झारखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, ये सीबीएसई का सिलेबस नहीं है। क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाला आपको पता है, जस्ट कुछ दिन के बाद सेकंड टर्म का एग्जाम होने ही वाला है और उसी के मुद्दे पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि सब क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि सर ये जो केमिकल बॉन्डिंग है इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, देखिएगा पूछेगा आपको कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले यही तो पूछेगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें रिटन दिया जाएगा आपको। ठीक है, रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम खत्म हो गया, वो फर्स्ट टर्म में था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछेगा कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। क्या पूछेगा आपको कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या चीज। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे आप ले लिए वाटर को ले लिए, पनिया को ले लिए। ठीक है, अब इस पनिया में क्या क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये दोनों जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर पूरा चैप्टर का डिस्कस नहीं करेंगे, बट टॉपिक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्या पूरा डिटेल अभी बताएंगे तो एक ही वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मतलब उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़े। यहाँ पर सिर्फ बता दिया जा रहा है कि आपका क्या टॉपिक आएगा और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद इसका टाइप पूछेगा। जैसा कि टाइप है, आप नाम सुने हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में पूछ देगा। आपको पूछ देगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, या फिर पूछ देगा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पूछ देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में क्या पूछ देगा सवाल। यहाँ से सवाल पूछ सकता है। आयनिक बॉन्ड से पूछ देगा बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा? तो पूछेगा आपको बॉन्ड फॉर्मेशन शो करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या पूछ देगा? बॉन्ड फॉर्मेशन या डॉट स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है डॉट स्ट्रक्चर। दिखाना रहता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तीनों से रिलेटेड, आयनिक बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्या क्वेश्चन पूछेगा? या तो बॉन्ड फॉर्मेशन शो करने बोलेगा, या डॉट स्ट्रक्चर शो करने बोलेगा, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करने बोलेगा। क्लियर है? बॉन्ड दिखाने बोलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, उसके बाद इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको? वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा? वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा। और वो क्वेश्चन कैसा रहेगा तो अब ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको कहां से? वेस्पर थ्योरी से। कहां से? वेस्पर थ्योरी से आपका क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान रखिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें क्या क्या निकालने बोला जाता है आपको पता होगा। यहां से पूछ देगा आपको हाइब्रिडाइजेशन। क्या पूछ देगा? हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल्स का शेप और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछ देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतना सारा कर लेना है आपको। ठीक है, हो सके यहाँ से 5 नंबर का पूछ देगा और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बट इससे 2 या 3 नंबर का पूछ सकता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा वेस्पर थ्योरी के बाद, ठीक है, ये सब निकालने के बाद क्या पूछ देगा, डिफाइन करने कुछ टॉपिक को डिफिनेशन पूछ देगा आपको, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, 2-4 नंबर का हो सके डिफिनेशन पूछ देगा, ध्यान रखिएगा, डिफिनेशन वगैरह कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन पूछेगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने के लिए। हालांकि ये डिस्कस कर चुके हम लोग, और नहीं अगर किसी को पता है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसका वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, और नहीं है तो अपलोड कर दिया जाएगा आज शाम तक, ठीक है। चलिए, यहाँ तो हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। उसके बाद आपको पूछेगा एमओ थ्योरी से, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एमओ थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में। एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका पूरा नाम है मॉलिक्यूलर। अब सवाल उठता है सर कि इस थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप बताएं वेस्पर थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, शेप पूछ सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। अब एमओ थ्योरी में आपको सबसे पहले पूछेगा एनर्जी डायग्राम, क्या पूछ देगा, एनर्जी डायग्राम पूछ देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है। और इसके अलावा एक पूछा जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या पूछा जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब नाम सुने होंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, और उसका कॉन्सेप्ट भी बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर चला जाएगा बोरा में। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि सल्फर जो है, कौन, सल्फर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो सल्फर है, ये डाइवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी और प्लस हेक्सावैलेंसी शो करता है, क्या करता है, शो करता है, दिखाता है, ठीक है। सल्फर जो है डाइवैलेंसी, टेट्रावैलेंसी और हेक्सावैलेंसी शो करता है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। बट ऑक्सीजन, कौन, ऑक्सीजन ओनली डाइवैलेंसी शो करता है, क्या शो करता है, डाइवैलेंसी शो करता है, क्यों, ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। सल्फर शोज डाइवैलेंसी, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था, सल्फर जो है वो 3 टाइप का वैलेंसी को शो करता है, बट ऑक्सीजन सिर्फ एक ही टाइप का वैलेंसी को शो करता है। तो ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, कहाँ, स्क्रीन पर। तो तैयार है मेरे शेष श्रेणियों, शुरुआत करते हैं सोल्यूशन इसका, क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा, सल्फर था, क्या था, सल्फर, आपको पता होगा सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और आपको पता है कि देखिए 3 का जो है डी ऑर्बिटल खाली है, 3 का, अरे देखिए 3 का कहां तक हम लोग चल सकते हैं, 3s 3p 3d, क्योंकि 3 का d तक हम लोग पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन हुन्स रूल के अनुसार, यानी 3d 0। हालांकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 3 का d वाला घर क्या है, खाली है, 3 का d तक हम लोग जा सकते हैं। इसको दिमाग में सेट करके रख लो कि 3 का d तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यानी 3d 0। अब इसका बॉक्स बना दो, ऑर्बिटल 1 2, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2 3 4। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन नहीं बैठाना क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आया, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है उतना ही वैलेंसी शो करेगा, यानी 2 आया तो डाइवैलेंसी, यानी सल्फर जो है डाइवैलेंसी शो कर दिया। यही तो पूछा था कि सल्फर डाइवैलेंसी शो करता है, तो प्रूफ हो गया। फिर पूछा है कि वो टेट्रावैलेंसी भी शो करता है, क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी भी शो करता है, उसको भी प्रूफ करते हैं। ये था आपका ग्राउंड स्टेट में, कौन सा स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में। अब सल्फर पर जब स्टार लग जाएगा, क्या लग जाएगा,
स्टार लगा दिए, सल्फर में क्या लगा दिए, स्टार, यानी एक्साइटेड स्टेट इसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। वो खुश हो गया। अब जैसे सल्फर खुश हो गया, एस गाधा खुश हो गया, गाधा ऐसे भी नाम गाधा लेकिन वो खुश हो गया। अब जैसे गाधा खुश हो जाएगा वो क्या करेगा, पार्टी देगा, किसको, हम लोग को। चलिए, तो गाधा जैसे खुश हो जाएगा तो वो पार्टी देगा किसको, डी को। एस जो है, एस पार्टी देगा किसको, डी ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि डी के पास खाली है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या करेगा, जहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, जहां भी दिखे, रोड में दिखे चाहे पुल में दिखे, कहीं भी दिखे, कि जहां भी डबल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है उसको सिंगल करना है। क्या करना है, सिंगल करना है। तो देखिए यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं, इस बॉक्स पर दिख रहा है ना, और नहीं दिख रहा है तो सूझ रहा है ना। चलो, अब यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन को सिंगल करने के लिए हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी के पास भेज देना पड़ा। अब जैसे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d1। आया कि नहीं समझ में, किसी को कोई परेशानी, कष्ट, चिंता, भावना, दिल में दर्द, दिल में चोट, जी घबराना, आंखें टिमटिमाना नहीं ना है, और है तो आपको टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क करें जो कि दिया हुआ है। ठीक है, सारा समस्या दूर हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है तो सामने देखो कहीं पत्थर उत्थर रखा होगा तो अपना सर फोड़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 और डी में एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है 1। ठीक है, अब देखिए अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 और 1 4। कितना आया, 4। तो 4 आने पर क्या शो करेगा, अरे बोलो, तो प्यार से बोल दो, समझ में आ रहा तो क्या आएगा, टेट्रावैलेंसी आया। यानी दो हम लोग प्रूव हो चुका, डाइवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी। अब हम लोग को शो करना है हेक्सावैलेंसी। क्या शो करना है, हेक्सावैलेंसी शो करना है। हेक्सावैलेंसी शो हो जाएगा, अभी बताएंगे। अब सल्फर पर डबल स्टार लग जाएगा। कितना स्टार लग गया, डबल स्टार लग गया। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर देखो पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसको फिर सिंगल करना है। तो सिंगल करने के लिए फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डी के पास भेज देंगे, क्योंकि डी तो बोल रहा है आओ ना मेरे पास खाली है घर, जितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है सबको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो गाधा जो है फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको, डी को दे दिया। अब जैसे डी के पास चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 और यहाँ हो जाएगा 3p3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 p में 3 1 2 3 और d में 2 1 2। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन 6। तो 6 आने पर क्या होता है, हेक्सावैलेंसी होता है। यानी यू हैव टू प्रूव दैट सल्फर shows divalency, tetravalency and hexavalency. Okay, in the screen. My dear students, please note it and try to understanding the concept. And if you have any problem, then you would ask me the question in the given toll free number. Okay, चलिए अब हम लोग को क्या शो करना है कि ये जो ऑक्सीजन है, कौन है, ऑक्सीजन। सल्फर तो 3 टाइप का शो कर दिया, डाइवैलेंसी शो किया, टेट्रावैलेंसी शो किया, हेक्सावैलेंसी शो किया, ये प्रूव हो गया। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन हुआ है वो सिर्फ डाइवैलेंसी शो करता है। सिर्फ क्या शो करता है, डाइवैलेंसी शो करता है। और कैसे सिर्फ डाइवैलेंसी शो करता है, ओनली वन टाइप ऑफ वैलेंसी शोज बाय ऑक्सीजन एटम। हाउ कैन यू एक्सप्लेन, सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कोशिश कीजिए समझने का कि सल्फर जो है 3 टाइप का शो कर दिया है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक ही टाइप का वैलेंसी शो करता है, और वो भी क्या है, सिर्फ डाइवैलेंसी शो करेगा। तो डाइवैलेंसी के लिए हमको सबसे पहले ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, और आपको पता है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 8 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p4 n होता है। चलिए अब यहाँ पर सवाल उठा कि सर जिस प्रकार 3 का d तक हम लोग चले थे, तो क्या 2 का d तक हम लोग नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 2 का d ऑर्बिटल नहीं होता है। इसको नोट करके लिख लो, 2 का d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए हम लोग d तक नहीं जा सकते हैं। ओके, यही तो खेला था, खेला हो गया। अब इसका बॉक्स बनाओ, इसका बॉक्स बना दो, सारा खेला यहीं पर छुपा हुआ था। 1 2 3 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2 आया। तो 2 आने पर क्या शो करेगा, डाइवैलेंसी शो करेगा। क्या इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं सल्फर की तरह, एक्साइटेड स्टेट में, डबल एक्साइटेड स्टेट में, जिस प्रकार डी में भेज दे रहे थे? हाँ भेजते, अगर 2 का डी खाली रहता तब। अब सवाल होता सर 2 का डी खाली क्यों नहीं है? इसलिए खाली नहीं है क्योंकि 2 का डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है।
वो 2 का पी ही तक लास्ट होता है। कहां तक? पी ही तक लास्ट होता है। इसलिए ऑक्सीजन जो है सिर्फ एक ही टाइप का वैलेंसी शो करता है, बिकॉज यहां लिख देना, बिकॉज ऑक्सीजन हैव नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल, नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल, कि ऑक्सीजन के पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं रहता है, जिसके वजह से वो सिर्फ डाइवैलेंसी शो करता है। यही था क्वेश्चन आपका सीधे स्क्रीन पर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा पूरा डिटेल के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है, आज का जो इस चैप्टर का जो सिलेबस है, केमिकल बॉन्डिंग का जो सिलेबस है, वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। और आज आपकी सेवा ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, अभी आपको पता है कि कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए केमिकल बॉन्डिंग में, और अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन, कि इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन कहां से पूछेगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। फटाफट नोट करते चलिएगा क्योंकि समय कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा है। चलिए, यहाँ पर पूछेगा सबसे पहले इसका डेफिनेशन पूछेगा। आपको क्या पूछेगा? डेफिनेशन पूछेगा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और इसका टाइप पूछेगा। डेफिनेशन और इसका टाइप पूछेगा, ठीक है। नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या है, इसका टाइप उसी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पूछ देगा? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पता लगाने के लिए। क्वेश्चन जैसे आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। कोई भी रिएक्शन दे देगा और इस रिएक्शन में पूछेगा कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा और क्या पूछेगा कि जो दिया हुआ रिएक्शन है वो रिडक्स रिएक्शन है या नहीं है। इसके अलावा क्या पूछ देगा? इसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ देगा। क्या पूछ देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ देगा और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ देगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने बोल देगा, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा, ठीक है। उसके अलावा क्या पूछेगा क्वेश्चन में? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के अलावा बता रहे हैं बैलेंसिंग के लिए पूछ देगा क्वेश्चन। आपको क्या पूछेगा? बैलेंसिंग करने के लिए कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा और उसको बैलेंसिंग करना है, ठीक है, आयनिक इक्वेशन को। और कौन कौन सा मेथड से करना है आपको? तो सबसे पहले आपको करना है एसिडिक मीडियम से। कौन सा मीडियम से? एसिडिक मीडियम से। इसका रूल वगैरह देख लेना, ठीक है। फिर बेसिक मीडियम से। दो मीडियम है और दो मीडियम से हम लोग कोई भी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। और दोनों का 4-4 मेथड है, दो इसका रूल जो है वो 4-4 पॉइंट का रूल डिवाइड किया गया है। उस रूल को पढ़ना और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको पूछा जाएगा कि कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा कि यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम एंड बाय बेसिक मीडियम, ठीक है। इसके अलावा जस्टिफाई करने के लिए दे देगा, ये तो बता ही दिए हैं यहाँ पर कि कोई भी रिएक्शन को पता लगाना है कि वो रेडक्स रिएक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपको पूछ देगा कोई भी इक्वेशन में फार्मूला पूछ देगा, केमिकल फार्मूला, ठीक है। वहां पर आपको इक्वेशन मतलब जो भी कंपाउंड का फार्मूला दिया रहेगा और नाम पूछ देगा, या नाम दिया रहेगा तो फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है। और ये रहा आपका कौन सा चैप्टर का? रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको इतना ही पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, उसका टाइप पूछेगा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग करना है, रिएक्शन दिया रहेगा, रेडॉक्स रिएक्शन पता लगाना है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पता लगाना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है और केमिकल फार्मूला कुछ याद कर लेना। ये रहा आपका रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या डिस्कस करेंगे? हाइड्रोकार्बन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको नोट करते हैं, इसको मिटाते हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन से। कहां से? हाइड्रोकार्बन से। कि इस चैप्टर में हम लोग का क्या क्या टॉपिक आएगा और कहां से पूछेगा। देखिएगा, सबसे पहले पूछेगा हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन। क्या पूछ देगा? इसका डेफिनेशन और इसका टाइप, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करते चलना, जैसा कहीं नहीं मिलने वाला आप लोग को, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जो गेस्ट पेपर है वो
खुद से बना रहे हैं, आप रेडी रहिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। केमिस्ट्री में डरना नहीं है, डराना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसका डेफिनेशन पूछना है और उसका टाइप पूछना है, और एग्जाम्पल के साथ। किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब इसमें फिर हम लोग पूछेंगे एल्केन, और क्या पढ़ना है? एल्कीन, और एक पढ़ना है एल्काइन। तीनों का, इस तीनों का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इस तीनों का हम लोग को प्रिपरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन पढ़ना है कि कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि एल्केन बनाने का 2 मेथड बताओ, राइट 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। या फिर क्या पूछ देगा कि एल्कीन कैसे बनाया जाता है, एल्काइन कैसे बनाया जाता है, मेथड बताना आपको, कौन कौन सा मेथड से ये सब बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन पूछते हैं। और क्या पूछ देगा इसी से रिलेटेड? इसका रिएक्शन पूछ देगा, केमिकल रिएक्शन। क्या पूछ देगा? केमिकल रिएक्शन पूछ देगा कि कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, उसको बैलेंस करना है, चाहे कंप्लीट करना है, चाहे बनाना है, उसके बारे में आपको पूछ देगा यहाँ से क्वेश्चन, तीनों से, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा इस तीनों का यूजेज भी पूछ सकता है। सबसे पहले क्या बताएं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का प्रिपरेशन कैसे बनता है। अब जब बन गया तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, और फिर उसका लास्ट में क्या करना है? यूजेज बताना है। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए दे देगा, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा आपको कुछ नेमिंग रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? नेमिंग रिएक्शन, जो नाम वाला रिएक्शन होता है, साइंटिस्ट का नाम, वहां से आप देख लीजिएगा। नेमिंग रिएक्शन आपको पूछेगा। क्या पूछ सकता है? नेमिंग रिएक्शन पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल बता दे रहे हैं, उर्ज रिएक्शन, ठीक है, मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल, इस टाइप का बहुत सारा नेमिंग रिएक्शन है। ये सब देख लेना, 4-5 यहाँ से पूछ देगा आपको। अगला आईयूपीएससी ने पूछ सकता है आपको, आयु कुमारी, आपको याद होगा आयु कुमारी डैश, ठीक है, आईयूपीएससी ने पूछ सकता है। इसके अलावा कन्वर्सन यहाँ से पूछा जाएगा आपको। कन्वर्सन, उम्मीद, भरोसा कम, उम्मीद ज्यादा, ठीक है, बहुत कम उम्मीद रहता है इसमें। तो उसके अलावा एक लास्ट है, कन्वर्सन के बाद क्या पूछ देगा? पहचानने के लिए एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन दे देगा कि कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक क्वेश्चन है। ये कहाँ से पूछेगा? हाइड्रोकार्बन से। ये जितना भी डाटा बताएं, ये कौन सा चैप्टर का है? हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है, ठीक है। अगला चैप्टर तैयार है बताने के लिए, चलिए तब तो इसको नोट कीजिए, फिर बता रहे हैं। चलिए अगला हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वही करना है क्या जो करते आ रहे हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन भी तुमको देखेगा, फिर देखा देखी चलते रहेगा, बस वही देखा देखी हो, काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बताए थे? डेफिनेशन। क्या बताए थे? डेफिनेशन और उसका टाइप, ठीक है, डेफिनेशन और टाइप हर चैप्टर में ही बताएं। इसके अलावा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके अलावा आपको पूछ देगा फॉर्मेशन, 2 टाइप का फॉर्मेशन इसमें बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ HI और एक है फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ये 2 एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रूव करके दिखाना है, और ये दोनों से न्यूमेरिकल पूछ देगा। इस दोनों से क्या पूछ सकता है? न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछ सकता है, रिलेशन बताना है, रिलेशन बताना है केपी और केसी में, ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। सब बहुत अच्छी तरह से बताए हैं क्लास में, अपना कॉपी देखना, नोट्स बुक देखना, और वहाँ देखना कि इस टाइप से डिराइव किया हुआ है। इसके अलावा भी समझ में नहीं आता है तो बार बार आप लोग को बताते हैं कि टोल फ्री नंबर में आप कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? डेल्टा एन फाइंड करने के लिए दे देगा, फाइंड डेल्टा एन, और डेल्टा एन का फॉर्मूला पता है ना, N3 + N4,
और माइनस क्या होता है N1 प्लस N2। और ये कहाँ से निकलेगा, केपी केसी का रिलेशन से निकलता है। कहाँ से, केपी और केसी का जैसे रिलेशन निकल जाएगा तो वहां पर डेल्टा एन आता है और उसी से पूछ देगा डेल्टा एन फाइंड करने के लिए। और इसका ट्रिक यही है, N3 N4 माइनस N1 N2। क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको केसी फाइंड करने के लिए दे देगा, फाइंड केसी। ठीक है, फाइंड केसी, कैसी नहीं केसी, नहीं तो चला जाएगा भीतर में बोरा में। इसके बाद आपको क्या पूछ सकता है, पीएच और पीओएच से रिलेशन क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ से, पीएच और पीओएच फाइंड करने के लिए दे देगा आपको क्वेश्चन। और इसी से न्यूमेरिकल भी रह सकता है, डिफाइन वगैरह भी पूछ सकता है। ठीक है, पीएच और पीओएच से क्वेश्चन पूछ देगा। नेक्स्ट एसिड बेस, एसिड बेस का डेफिनेशन, टाइप। ठीक है, डेफिनेशन और इसका टाइप से पूछ सकता है। क्लियर है। इसके अलावा एक आता है लास्ट में कंजुगेट एसिड बेस। कंजुगेट एसिड बेस इंडिकेट करने के लिए कि कौन सा कंजुगेट एसिड है और कौन सा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड एसिड बेस है। ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। इसको अच्छा से नोट करते चलिए और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी और 2 चैप्टर बाकी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसब्री से इंतजार है आप लोग का, और 2 मिनट इंतजार कीजिए, पूरा डिटेल हो जाएगा। तो तैयार है मेरे शेर सैनियों आगे चैप्टर को जानने को लेकर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में, कहीं और नहीं। चलिए, मेरे तरह हमेशा व्यस्त रहिए अपने काम पर, कहीं और नहीं। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम क्या है पता होगा आपको, पी ब्लॉक। क्या नाम है, पी ब्लॉक। देखिए यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बट पूछेगा बहुत कुछ। छोटे छोटे चीज में ही हम लोग फंस जाते हैं और बड़ा क्वेश्चन में हम लोग नहीं फंसे। इसलिए इस चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, बट जितने भी आएंगे दमदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ, सीधे क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा डिफाइन, इसका क्या पूछ देगा, डिफाइन। इसके अलावा क्या पूछ देगा, कॉन्फ़िगरेशन। क्या पूछ देगा, कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद पूछेगा कितने ग्रुप होते हैं और कितने पीरियड होते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स और पीरियड। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से आपको पूछेगा कि कौन सा ग्रुप को क्या नाम दिया गया है। ग्रुप और उसका नाम, क्या पूछेगा, ग्रुप और उसका नाम। और नहीं सकेगा तो अपना नाम डाल देना, और उसमें भी नहीं सकेगा तो मेरा नाम डाल देना। ठीक है, ग्रुप और उस ग्रुप का नेम पूछेगा। इसके बाद क्या पूछ सकता है, कोई भी एलिमेंट दे देगा पी ब्लॉक का। क्या दे देगा, कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक का दे देगा और पूछेगा यू हैव टू आस्क दैट द क्वेश्चन, राइट द कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप, सब ग्रुप, पीरियड, ये सब निकालने के लिए भी पूछ सकता है। छोटा छोटा चीज है। ठीक है, यानी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें और कुछ आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना छोटा सा था, इसमें इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसका एग्जाम में। और लास्ट चैप्टर हम लोग का एक बचा हुआ है, और उस चैप्टर का नाम क्या है, थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही डेंजर, खतरनाक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, बट उतना भी ज्यादा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। ठीक है, कुछ है नहीं, सब क्या है, गाजर का हलवा है। अगर अच्छी तरह से समझिए तो सबको पीस के खा जाना है। क्या नाम है, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। और हाँ, जब भी आप पढ़ते हैं तो आप रिवीजन कीजिए, डेली एक एक चैप्टर को रिवीजन कीजिए, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके और माइंड में सेट रहे कि क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे रिवीजन करना है। इसका एक रूटीन बना लीजिए, अब उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए, देखिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब एक दिन पढ़िएगा, 5 दिन नहीं पढ़िएगा तो फिर चला जाएगा कहाँ, कक्षा में। ठीक है, इसीलिए हम लोग को डिस्कस करना है। अब थर्मोडायनामिक्स नाम तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नाम से डर लग रहा। थर्मोडायनामिक्स क्या पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पढ़ाई ही नहीं हुआ है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले इसमें क्या पूछेगा थर्मोडायनामिक्स में, अभी तक हम लोग डिस्कस क्या करते थे, डिफाइन और क्या पूछ रहे थे, टाइप्स, यही ना सीखे थे, डिफाइन और टाइप्स। तो ही इसमें भी करना है, तो इसमें डरने वाली बात क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करना है, डिफाइन और टाइप पढ़ना है। डिफिनेशन प्लस और इसका टाइप, ये तो पढ़ना है, ज्यादा कुछ थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद हीट से रिलेटेड पढ़ना है, किससे रिलेटेड, हीट से रिलेटेड पढ़ना है, डेल्टा एच। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, 2-4 न्यूमेरिकल पूछ सकता है इसमें। ठीक है,
उसके बाद हीट का कुछ कुछ रूल है, ठीक है। हीट का क्या है, कुछ कुछ पॉइंट पे रूल दिया हुआ है हीट से रिलेटेड, रूल ऑफ हीट, हीट का कुछ कुछ रूल है, वो सब हम लोग को डिस्कस करना है। बस इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गया हो। अच्छी से नोट कर लीजिए, और आज आपकी सेवा ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उम्मीद करते हैं आज